मेरे खुदा, मेरे खुदा। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला प्लीज चुप हो जाओ, क्या हो गया है? अम्मी, अम्मी, क्या बात है? अम्मी प्लीज संभाले ना अब्दुल्ला को, रात से नहीं सोया, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। मुझे अब आदत नहीं रही इतने छोटे बच्चों को संभालने की। वैसे भी ये बहुत रोता है, दिमाग खराब कर देता है। कहाँ अम्मी, इतना सब्र वाला बच्चा है, इसकी दादी तो इसे उठाए उठाए फिरती है। जब ये सो जाता है तो इसके उठने का इंतजार करती है कि कब ये उठे और कब वो इसकी आंखें देखे। तो फिर ऐसा करो कि इसे इसकी दादी के हवाले कर दो। सारा सारा दिन इसे गोद में लिए बैठी रहेंगी और इसकी सूरत में अपने बेटे को देखती रहेंगी। मेरा बेटा है ही इतना प्यारा अम्मी, जो इसे गोद में लेता है बस देखता ही रहता है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, अजीब सा। ऐसे तो मत कहे मेरे बेटे को। अच्छा लाओ, दो मुझे, थोड़ी देर इसे देख लेती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। थैंक यू अम्मी। अजीब सी शक्ल का है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। सरैया बहन, ये अनम की शादी का कार्ड आपकी। बहुत बहुत मुबारक हो सकीना बहन। अल्लाह अनम को अपने घर में खुश रखे, जरूर शरीक होंगे हम। वैसे मैं आपकी तरफ आने ही वाली थी, वो हमारे यासिर के बेटे का अकीका है ना। यासिर के बेटे का अकीका और आप, मेरा मतलब है कि हाँ, वो तानिया के मैके में है। कितना बुरा लगता होगा ना आपको, होता आपका और उसकी खुशियां वहां। ये तो है, बस क्या बताऊं, दिल कट के रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे अपने हाथों अपना दिल निकालकर दूसरों को दे दिया हो। बस अब आप दुआ करें कि अल्लाह हमारी नादिया को औलाद दे, फिर ही सुकून मिलेगा। अल्लाह को जो मंजूर हो मामा। वैसे हम चलते हैं कि मुझे हुमा की तरफ भी जाना है। अरे हाँ, हुमा की तरफ तो मुझे भी जाना था, बस मैं अली का इंतजार कर रही थी। नादिया से नहीं मिलेंगी आप? नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी से। चलो बेटा चले। अच्छा है, खुदा हाफिज। सबा बेटा, वो शादी वाला घर है तो यकीनन जगह की कमी होगी। अगर तुम चाहो तो अपने घर शिफ्ट हो सकती हो। क्यों सकीना बहन? नहीं सरैया बहन, अब मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रही। कोठी, बंगला, कार कुछ नहीं चाहिए। मेरे अपने छोटे से घर में बड़ा सुकून। लेकिन ये तो सबा का कर्ज है हम पर। फिर जैसे आपकी मर्जी सरैया बहन, मैं आमिर से पूछ लूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। भाई आप जाओ ना, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। भाई, मगर जाने से पहले अपने बाप की कब्र और अपने भाई की मैयत पर फातिहा पढ़ती हुई जाना। भाई मैं चली जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद को फांसी लगाकर खत्म कर लूं। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकूंगा कि शादी की तारीख तय होने के बाद तुम्हारी बहन तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालकर क्यों चली गई, कैसे चली गई। जाओ, क्योंकि मैं मजीद ये जिल्लत भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
चली जाओ। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहक गई थी, मेरी आंखों पर खुद गर्जी की पट्टी बन गई थी, अंधी हो गई थी मैं। दादिया नहीं बनना चाहती, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अनु, मेरी बहन। अम्मी, अब इतना भारी भी नहीं है मेरा बेटा। कल को जब बाबर के बच्चे होंगे ना, तो सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे उसके। जाहिर सी बात है, मैं ही करूंगी, सुरैया बेगम तो नहीं करेंगी। अम्मी, बेगम साहबा, हबा बीबी और उनकी सांस आइए। लो आ गई इनकी दादी। लेकिन ये मुसीबत यहाँ क्यों आ गई? अम्मी प्लीज। अच्छा तुम जाओ, जाकर उनको चाय का पूछो, मैं आती हूँ। जी बेगम साहबा। और सुनो, सबा को भी भेज देना। जिसका मुंह आता है वो उठा के चला आता है, अब भी जान नहीं छोड़ते। अम्मी, मेरे बेटे की पुप्पो आई है। पता है। लीजिए नोटिस। मेरे पास क्यों लेकर? क्या करूं इसका? मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूं कि मैं क्या करूं। मशवरा लेने आया हो या? जी मशवरा ही लेने आया। तलाक वापस लेना चाहते हो तो अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, और अगर तलाक की तस्दीक करना चाहते हो तो तलाकनामे के साथ हक महर तानिया को भिजवा दो। और हक महर में जो हर्जाना अदा करना था वो तानिया ऑलरेडी मुझे माफ कर चुकी है। अब तानिया एक बच्चे की माँ है, और तानिया अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए सोचेगी, इसलिए कि बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्यों? मेरी क्यों है? क्या ताल्लुक है मेरा उस बच्चे के साथ? कोई ताल्लुक नहीं है। मुझसे बहस मत करो, जाओ अपने वकील से जाकर मशवरा करो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने तानिया को तलाक देने के बाद उसको हक महर अदा ना किया तो हो सकता है अदालत तुम्हारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दे और उसके पैसे तानिया और बच्चे को दे दे। अब जाओ अपने वकील से बात करो, पे करो या अदालत के चक्कर लगाओ। एक बात याद रखना, बीवी को तलाक देने के बाद उसे अपने रहमो करम पर रखना एक संगीन जुर्म है। इज इट क्लियर? यस। मैं सोच भी नहीं सकती थी अम्मी कि आप मेरे लिए ऐसे जज्बात रखती हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को खुद से किसी कीमत पर जुदा नहीं करूंगी। करना पड़ेगा तानिया, मैं सारी जिंदगी तुम्हें भाभी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। मैं किसी के रहमो करम पर नहीं हूं अम्मी, ना ही आपके, और ना ही मेरा बेटा किसी पर बोझ है। मैं अपने बेटे को खुद कमाकर खिला सकती हूँ। उसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तानिया, माँ हूं मैं तुम्हारी। वाह अम्मी, बात अपनी ममता पर आई तो आपको बुरा लगा, तो फिर मैं क्यों अपनी ममता पर आंच आने दूं? मैं तुम्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती बेटा। और मैं अपने बेटे को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती अम्मी। जिस घर में मेरे बेटे के लिए जगह नहीं है वहां मैं भी एक पल नहीं रुकूंगी। मैं चाह रही हूँ अम्मी। तानिया, तानिया मेरी बात सुनो, तानिया मेरी बात सुनो। आपकी कोई बात नहीं सुननी अम्मी। तानिया, तानिया मेरी बात तो सुनो। इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। तानिया यासिर की किसी भी निशानी को अपने पास नहीं रखेगी। तुम होते कौन हो मेरे बेटे का फैसला करने वाले? ये जुल्म है। जुल्म है तो जुल्म ही सही। मैं अपनी बहन की खातिर अपने आप को जालिम कहलाने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है बाबर, एक काम करो ना, तुम गला घोट दो मेरा। इससे भाई की इज्जत भी कायम रहेगी और उसकी गैरत भी नहीं मरेगी। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे
मेरे खुदा, मेरे खुदा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तानिया, ये क्या बेटा, छोटे से बच्चे को लेकर नीचे क्यों उतर आई? हाँ, हवा लग जाएगी। लो मुझे तो, आ जाओ मेरी जान। मम्मा, अम्मी कहती है कि वो मेरे बेटे को अपने दादा और दादी के हवाले कर देंगी और मेरी शादी कहीं और कर देंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आप इसे लेके कहाँ जा रही थी? मैं शायद किसी हॉस्टल में। ये तुम क्या कह रही हो तानिया? हमारे होते हुए तुम दरबदर नहीं हो सकती। तानिया, क्या बचपना है ये? अब्बू, जिस घर में मेरे बेटे के लिए कोई जगह नहीं है, मैं वहां एक पल नहीं रह सकती। तुम अगर इसी तरह के जज्बाती फैसले करोगी तो अपने साथ अपने बेटे का भी बुरा करोगी। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा तुमसे कभी भी जुदा ना हो? हर माँ यही चाहती है मामा, लेकिन मेरे बेटे को यासिर ने इम्तिहान में डाल दिया है। भूल जाओ यासिर को। देखो ना, हम सब कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारे बेटे से, जान से भी ज्यादा अजीज हो तुम दोनों हमें। और अली, इसे तो देखो, ऑफिस जाने से पहले इधर आता है, इसे देखता है, प्यार करता है। इतना प्यार तो कोई भी नहीं कर सकता बेटा। हाँ भाभी, ये हम सबको जान से ज्यादा प्यारा है। बेटा, तुम्हारी माँ भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम अपने बेटे से करती हो। अर्जुमन जैसी माँ तो रब का रूप होती है तानिया, उसे नाराज मत करो। कुछ भी हो जाए मामा, मैं अम्मी की बात नहीं मानूंगी। अच्छा चलो ऊपर चलते हैं, बात करती हूँ मैं अर्जुमन से। चलो आओ, शाबाश चलो। आइए भाभी। ये क्या कह रही है सुरैया भाभी आप? दोस्ती को औलाद पे कुर्बान करने का हौसला सज्जाद में होगा, मुझ में नहीं है। अर्जुमन जरा सोचो, तानिया का बच्चा अपनों में रहेगा, अपनों के साथ रहेगा। अगर तुम तानिया की शादी कहीं और कर दोगी तो वो तो सारी जिंदगी दो कश्तियों में सवार होकर रह जाएगी। और फिर सौतेले बाप तो सौतेली माँ से ज्यादा बेरहम होते हैं। यहाँ तो सगा बाप भी बेरहम है। मैं तानिया की जिंदगी और उसके बेटे की अहमियत से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे मजबूर भी नहीं कर सकती कि वो अपनी औलाद हमारे हवाले कर दे। देखो अर्जुमन, तुम्हें पूरा हक है कि तुम तानिया की शादी कहीं भी कर दो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उसका शौहर तानिया के बच्चे को खुश रखेगा? और अगर तानिया का बच्चा खुश नहीं रहेगा तो फिर तानिया कैसे खुश रह सकती है? साफ बात तो ये है सुरैया भाभी कि जो कुछ तानिया के साथ उस घर में हुआ है, जो सलूक, जो रवैया आप लोगों ने रखा है उसके साथ, तो मैं दोबारा उस घर की बहू बनाने का सोच भी नहीं सकती। अर्जुमन, मैं तो अल्लाह से तौबा करती हूँ। मैंने जो सलूक अपने घर में तानिया के साथ किया है उसका बदला मुझे मिल गया है। मेरी लुबना, सुरैया, अब मैं अपनी हुमा और सबा की सलामती का रिस्क नहीं ले सकती अर्जुमन। लेकिन उसी घर में यासिर और फिर उसी घर में तानिया। नहीं, मैं यासिर को घर से निकाल दूंगी। मैं उसे सारी जिंदगी उस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। नहीं सुरैया भाभी, ये नहीं हो सकता, आप मुझे मजबूर मत करें। अर्जुमन, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, मुझे मजबूर ना करें प्लीज। अगर मैं तुम्हारे पांव पड़ जाऊं। ये क्या कर रही है आप? मत कीजिए ऐसा। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। अर्जुमन, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुमन। लेकिन तानिया नहीं मानेगी। नहीं, वो मान जाएगी, बस तुम अपना रवैया उसके साथ मत बदलना। जी शुक्रिया अर्जुमन। बस इस बार कुछ भी हो जाए, मैं अब किसी की बात नहीं मानूंगी। कैसे हो सकता है कि भाभी अपने बेटे से अलग हो जाए? तानिया यासिर की किसी भी निशानी को अपने पास नहीं रखेगी। मगर बाबर, ठीक कह रहा हूं। तुम होते कौन हो मेरे बेटे का फैसला करने वाले? ये जुल्म है। जुल्म है तो जुल्म ही सही।
मैं अपनी बहन की खातिर अपने आप को जालिम कहलाने के लिए तैयार हूं। नहीं बाबर, एक माँ से उसकी औलाद का जुदा हो जाना इंसानियत की मौत है। और एक बहन की बेबसी देखते हुए खामोश रहना एक भाई की मौत है। तो ठीक है बाबर, एक काम करो ना तुम, गला घोट दो मेरा। इससे भाई की इज्जत भी कायम रहेगी और उसकी गैरत भी नहीं मरेगी। लेकिन मैं अपने जिंदा रहते हुए अपने बेटे को खुद से जुदा कभी नहीं करूंगी। सुना तुमने? तानिया, बाबर क्या है ये सब? क्यों हम सब भाभी के लिए अजियत बन रहे हैं? ये कौन सा सहारा है जो भाई अपनी बहन के लिए बन रहा है? मैं भाभी को बेटे से जुदा होने नहीं दूंगा। बाबर, आप तो तानिया भाभी के साथ हैं। मैं हर सूरत तानिया को आबाद देखना चाहता हूँ। अम्मी ने तानिया की शादी का फैसला किया है जो बिल्कुल ठीक है, वही होगा। सब हो क्या रहा है? क्यों सब मिलके तानिया भाभी से जीने का हक छीन रहे हैं? ओए होए, क्या बताऊं आमिर, ऐसा दिल कटा है तानिया की हालत देखकर, बता नहीं सकते तुझे। और तो और उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी का भी सोचने लगे। क्या? तानिया की दूसरी शादी? सिर्फ दूसरी शादी का ही नहीं कह रहे, तानिया पे ये भी जोर दे रहा है कि अपना बेटा बाप के हवाले कर दे। बाप के हवाले? बाप औलाद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और अरे यही तो रोना है कि बाप भी अपनी औलाद को तस्लीम नहीं कर रहा। अरे सुरैया भाजी, तो ऐसा लग रहा है कि इस्लाम कबूल तो उन्होंने अब किया। ऐसी हमदर्द और ऐसी खुदा तरस हो गई हैं। मुझे कह रही थी अनम की शादी से पहले घर चेंज कर लो। क्या? घर चेंज कर लो? और आपने उनकी बात मान ली? तुझे तो पता है मैं ठहरी मोहब्बत की कदरदान, इनकार मुझसे किसी से होता नहीं। कैसे दिल तोड़ती, हामी भर ली। हाँ, मैं ये कह रही थी कि तानिया के साथ दोबारा जुल्म होने जा रहा है और इस बार तो उससे बेटा भी छीना जा रहा है। तो अब लगता है हर जख्म तानिया के दिल के लिए रह गया। अरे अब तो उसके साथ साथ उसका बेटा भी उस हालत में चलेगा। पानी? मैंने मांगा है तुमसे पानी, क्यों लेकर आई हो? मांगा तो था। नहीं पीना मुझे। इसे क्या हो गया? बाबला हो गया? आजा बैठ जा। दिमाग से कैसे? अरे नहीं मेरी जान, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि कोई तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात आप अम्मी को समझाएं ना, जिन्हें अपनी बेटी की खुशियां तो बहुत अजीज है, लेकिन मेरे बेटे की मौजूदगी तो इन्हें बहुत बुरी लगती। ऐसा नहीं कहते तानिया, ये तुम्हारी माँ है और हर माँ को अपनी औलाद की खुशियां अजीज होती हैं। अर्जुमन चाहती है कि जो एतमाद, एतबार और तहफ़्फ़ुज़ तुम्हें यासिर ना दे सका, वो तुम्हें अब मिल जाए। पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो। अर्जुमन चाहती है तुम्हें कोई बेहतरीन साथी मिल जाए जो तुम्हारे सारे दुखों को भुला दे। मगर अब मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ मामा। हर माँ अपनी औलाद के लिए जीना चाहती है, लेकिन बेटा यासिर के बाद तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे बंद तो नहीं हो गए ना? और अगर हो भी गए तो कोई तो होगा दस्तक देने वाला। मगर मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि कोई इन बंद दरवाजों के करीब से भी गुजरे। हमेशा जमाने से लड़ती आई है, खुद को सच्चा साबित करने के लिए सड़कों पर आ गई, और अब जबकि खुद को सच्चा साबित करने का वक्त आ गया तो खुद को दुखों में घेर लिया। और अब मुझे सच को साबित करने के लिए जरूरी है कि मैं एक बार और शादी की सूली पर चढ़ूं अपनी खुशियां हासिल करने के लिए, और अपने बेटे को कुर्बान कर दूं। ये चाहती हैं आप? बस बेटा तुम मेरी बात पर यकीन करो, अर्जुमन तो नानी है, उसके लिए तो तुम्हारी औलाद पराई है, लेकिन मेरा तो ये खून है, मेरे जिगर का टुकड़ा, और मैं नहीं चाहती कि ये अपनी माँ से जुदा हो। होगा वही जो तुम चाहोगी। तुम्हें नई और खुशियों से भरपूर जिंदगी भी मिलेगी और तुम्हारा बेटा भी तुमसे जुदा नहीं होगा।
मेरी बात का यकीन करो। मामा बस अब परेशान मत होना। कल हमारे बेटे का हकीका है, कोई नाम सोचा है तुमने? जो आप दोनों की मर्जी। खुश रहो, जीती रहो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें तानिया से इतनी हमदर्दी है क्यों? मुझे तानिया से कुछ लेना देना नहीं। यासिर, मगर आपका बेटा हरे अर्श कांप उठता है जब एक बाप अपनी जायज औलाद को अपना नाम देने से इनकार करता है। और जो मेरे पैरों तले से तानिया ने जमीन खींचे रखी, उसका क्या? पूरी दुनिया में जिस तरह उसने मुझे रुस्वा किया, उसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें? अरे तुम जैसे जालिम मर्द क्या जानो कि रुसवाई क्या होती है। कोई औरत को अगवा करता है और कोई उसे गुनाहगार समझकर तलाक दे देता है। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आमिर, आप ठीक तो है ना? क्यों ठीक नहीं लग रहा? अल्लाह ना करे, क्या कह रहे हैं आप? बस थोड़ा सा टेंस लगे थे इसलिए कह रही थी। सर में दर्द है, दबा दूं? नहीं, वो तानिया की शादी कहाँ हो रही है? क्या? तानिया भाभी की शादी? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, तुम वहां से होकर नहीं आ रही? अम्मी को मालूम है कि अर्जुमन आंटी तानिया की शादी का सोच रही और तुम अनजान बन रही? तो मामा ने मुझसे ऐसी कोई बात डिस्कस की और ना ही मैंने कोई बात ऐसी घर पे सुनी। तो बस थोड़ी देर मैंने भाभी के साथ और हुमा के साथ टाइम स्पेंड किया बस मैंने। लेकिन अगर मामा ने ये बात सुनी भी है, तानिया भाभी की बेटी का क्या होगा? ना माँ ना बाप, ऐसे कैसे हो सकता है? हो तो बहुत कुछ सकता है। अगर कोई ऐसा शख्स जो खुद से ज्यादा तानिया को चाहे, उसकी औलाद को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है। ऐसा तो बस वही कर सकते जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, और वो जिसने अपने किसी गुनाह का कफारा अदा करना। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? कैसा कफारा? क्या हो गया हमें? मेरे कहने का मतलब है कि आज के दौर में ऐसा फरिश्ता कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता? कोई तो ऐसा होगा जिसके दिल में खौफ खुदा होगा। आमिर? हाँ, क्या बात है? वो कल यासिर भाई के बेटे का हकीका है। आपने जरूर जाना है क्योंकि सारा इंतजाम मामा पापा ने करवाया। ठीक है, चले जाएंगे। पता है तानी भाभी के बेटे से बहुत प्यार करते हैं मामा पापा। उनकी मोहब्बत उस मासूम को कब तक तहफ़्फ़ुज़ देगी? ये फर्ज तो सिर्फ एक बाप ही अदा कर सकता है। काश यासिर भाई तानी भाभी की जिंदगी में वो मनहूस लम्हा ना आया होता। किसी ज़मीर फरोश ने चंद सिक्कों की खातिर उन दोनों की जिंदगी ना बर्बाद की होती। आज वो दोनों अपने बच्चे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। वो खुदगर्ज और ज़मीर फरोश इंसान खुद कहाँ सुकून में होगा? उसकी तो अपनी जिंदगी सजा बन चुकी होगी। अहमद, यासिर ज़बानी तलाक तो दे ही चुका था, अब उसने साइन भी कर दी। तलाकनामे के साथ जोड़ा वो मुआहिदा पढ़ लिया अच्छी तरह, जिसमें साफ लिखा है कि बच्चे की कस्टडी हमेशा तानिया के पास रहेगी और वो कभी भी बाप होने का दावा नहीं करेगा और हमेशा उसकी तालीम और तरबियत उसकी जिम्मेदारी होगी। अहमद, वो कह रहा है कि ये सरासर नाइंसाफी है
जिसे वो अपनी औलाद ही नहीं मानता, उसका खर्चा कैसे बर्दाश्त करे। लेकिन अगर ये जुर्माना है तो फिर उससे कह रहा है मंजूर है मुझे। और हाँ अहमद, नादिया ये कह रही थी कि तानिया से कहो मेरा सब कुछ ले ले, मगर वो बच्चा नहीं देगी। वो कहती है बेटा मेरा है। नादिया पागल हो गई। अहमद साहब, आप एक बार फिर से सोच लें। जिंदगी भर का मामला है, औलाद खून का रिश्ता है, बाप और बेटे का ताल्लुक है। वकील साहब, वो यही कहता है कि मेरा उस बेटे से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उसकी माँ से। अहमद, पापा, मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। अहमद, ये तो होना ही था, लेकिन ये भी तो सोचो, एक नई उम्मीद, एक नई आस बंधी है तानिया के वापस इस घर में आ जाने से। वैसे जात को बता दो कि यासिर ने तहरीरी तलाक दे दी है और वो अपना वादा निभाए। अहमद, कल के बाद बता देना, तुम जाके आराम करो। मैं इस तलाकनामे की एक कॉपी यूनियन काउंसिल और एक कोर्ट में जमा करवा देता हूँ, ताकि तानिया को रजिस्टर्ड तलाकनामा मिल सके और वो अपनी आइंदा की जिंदगी का लाएअमल बना सके। ठीक, ये चेक रख लें। ये इसका हक मेरा और बच्चे की तालीम का खर्चा। बस अहमद, अब जाकर आराम करो। जाओ। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें तानिया से इतनी हमदर्दी है क्यों? अरे चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? मुझे तानिया से कुछ लेना देना नहीं यासिर, मगर आपका बेटा अरे अर्श कांप उठता है जब एक बाप अपनी जायज औलाद को अपना नाम देने से इनकार करता है। अच्छा, और जो मेरे पैरों तले से तानिया ने जमीन खींचे रखी, उसका क्या? पूरी दुनिया में जिस तरह उसने मुझे रुस्वा किया, उसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें? अरे तुम जैसे जालिम मर्द क्या जानो कि रुसवाई क्या होती है। कोई औरत को अगवा करता है और कोई उसे गुनाहगार समझकर तलाक दे देता है। यह है तुम्हारी मर्दानगी कि अपनी औलाद को अपना नाम ना दो। अपनी जुबान बंद रखो। बहुत बंद कर ली मैंने अपनी जबान, मगर यही बंद जबान तुम्हारा अंजाम बनेगी, तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब। और तुम याद रखना यासिर, आज तुमने औलाद को ठुकराया है ना, तुम पूरी उम्र औलाद को तरसोगे, क्योंकि मैं मां। क्या शोर मचा रखा है? और ये रोना धोना बंद करो, इसलिए कि अहमद का कहना है कि तुम लोग फौरन घर छोड़ दो। तानिया यहाँ का रहने वाली है अपने बच्चे के साथ। और आप भी जाकर पापा से कह दीजिए कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे मेरा कानूनी हक नहीं छीन सकते। तुम्हें यहां से जाना होगा, क्योंकि तानिया यहां पर पनाह लेने नहीं, इस घर की मालकन बन के आ रही है। क्या मतलब? मतलब बहुत जल्द तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बेहतर यही है कि ये घर फौरन छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे यहाँ से। ये हैं वो सब लोग जो हमेशा तानिया के दुश्मन बने रहे और आज एक बच्चे की वजह से मेरे दुश्मन बन गए। और अब इन दुश्मनों में मुझे भी शरीक समझना यासिर, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम्हारे बेटे का साथ दूंगी। पता नहीं बच्चे का क्या होगा। अर्जुमन तो उसे रखने को बिल्कुल तैयार नहीं। आप देख लीजिएगा अहमद, अर्जुमन बिल्कुल ऐसा ही करेगी। वो तानिया की दूसरी शादी कर देगी। मुझे तानिया की दूसरी शादी का सुन के ही खौफ आ रहा है। अगर तानिया बच्चे को साथ ले गई तो उसका शौहर उसके साथ क्या सलूक करेगा? मामा, आप तो कह रही थी कि भाभी बच्चे को लेकर यहां पर आ जाएंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? हमने तो ऐसे ही दिल की तसल्ली के लिए कह दिया था, वरना कोई लड़की भी तलाक के बाद ससुराल में नहीं रहती। अब तो हमारी ही औलाद दरबदर होने लगी है। नहीं पप्पा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। अगर अर्जुमन ने तानिया के बच्चे को रखने से इनकार कर दिया तो बताओ तानिया कहां जाएगी?
वो तो पहले ही जमाने के जुल्म का शिकार रह चुकी है। कैसे हिम्मत करेगी, तन्हा बच्चे को कैसे पालेगी? और वो अब यहाँ नहीं रह सकती नामहरमों के साथ। कौन नामहरम? हम उनके अपने पराए तो नहीं है। कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा अली, सिवाय दादा दादी चचा और फुफ्फो के। तुम क्या कुर्बानी दे सकते हो? जाओ सोचो जाकर अपने कमरे में, और अगर कोई हल निकल आए तो हमें भी बता देना। हाँ अली, तुम कुछ सोचो, अपने दोस्तों से मशवरा करो, किसी मुफ्ती से मालूम करो कि अगर कोई अपनी बेगुनाह बीवी को तलाक दे दे तो तुम उसे कैसे सहारा दे सकते हो? जाओ अली प्लीज। प्लीज आप लोग इतनी जल्दी मत करें, दोनों को सोचने दे, संभलने दे। अभी तो तानिया सदमे से। मुझसे तानिया की बेबसी देखी नहीं जाती सज्जाद। वो खुद को गैर महफूज समझने लगी है। इसमें तुम्हारा कसूर है। अभी उसके जख्म भरने नहीं दिए और ताजा जख्म लगाने शुरू कर दिए। बस न जाने सकीना की हमदर्दी पाकर मेरे मुंह से क्या कुछ निकल गया और वो सब कुछ तानिया ने सुन लिया। मुझे तुम्हारा फलसफा समझ नहीं आता। तुम अगर तानिया के सामने उसकी औलाद से नफरत करोगी तो वो ये भूल जाएगी कि तुम उसकी मां हो, क्योंकि वो खुद भी मां बन चुकी है। सज्जाद, में उसकी औलाद से नफरत नहीं करती, मगर उसे देखकर मुझे यासिर की याद आ जाती है। मेरी नफरत बेटे के लिए नहीं है, उसके बाप के लिए है। यासिर का भी क्या कसूर है? तकदीर के लिखे ने इतने रंग बदले हैं कि बदगुमानियां रिश्तों को दीमक की तरह चाट गई है। अब तुम जरा तानिया से मोहतात होकर बात किया करो। जख्मी शेरनी और दुखी मां में कोई फर्क नहीं होता ज्यादा। वो सज्जाद बराबर वाले मलिक साहब है ना, उनकी बेगम से मुलाकात हुई थी। तानिया के लिए बहुत अफसोस कर रही थी। उनका भाई और वो खुद। अर्जुमन प्लीज, अब सिर्फ तानिया के बारे में मत सोचा करो, उसके बेटे के बारे में भी सोचा करो। और मेरे ख्याल में तानिया के बच्चे के लिए उसके दादा दादी का घर सबसे महफूज जगह है। चाबी भी कहीं और छुपा के रखी उन्होंने। ये है चाबी उस खजाने की जिसकी तलाश तुम कर रही हो। नहीं आमिर, मैं तो बस वो
कंबल। बहुत ही भोंडा बहाना है ये कि कंबल लेने आई थी। नहीं नहीं, कंबल नहीं, वो मैं ऊपर कंबल बस। अल्फाज तुम्हारे बहाने का साथ नहीं दे रहे। क्या खोजना चाहती हो तुम? वो जेवर जो मैंने छुपा कर रखे? मैंने क्या करना है उनका? मैं तो बस वो। तो फिर किस चीज की तलाश है तुम्हें? आमिर, अपने किसी शक को सच साबित करना चाहती हो तो बेफिक्र रहो। वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब हर हकीकत वाज़े हो जाएगी। ये लो, कर लो तसल्ली।